दादी माँ। रात के ठीक 3:30 बजे उसने बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हाथ में लटके हुए बैग को कंधे पर टांगकर वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। कोच नंबर S4 तक पहुंचते पहुंचते उसका दम भर गया। हांफते हुए वो अपनी बर्थ पर आकर बैठा। कंधों पर टंगे भारी बैग को उतारकर उसने सीट के नीचे सरकाया और खिड़की का शीशा उठाकर लंबी सांसें खींचने लगा। उसे संयत होने में कई सेकंड लग गए। मन ही मन उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगर बस थोड़ी और लेट हो जाती तो उसकी ट्रेन छूट जाती, ये सोचकर ही वो कांप उठा। लेकिन वो ट्रेन में बैठा है और कुछ ही क्षणों में ट्रेन चलने वाली है। सुबह होते होते वो घर पहुंच जाएगा। दूसरे ही क्षण मन प्रसन्नता से भर उठा। उसने बैग में से वाटर बॉटल निकाली, 2 घूंट पानी हलक में उड़ेला और खिड़की के बाहर भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर देखने लगा। सहसा दूर पिलर के सहारे बैठी एक फटेहाल बुढ़िया को देखकर वो चौंक पड़ा। दूसरे क्षण एक शब्द उसके अंतर्मन में कौंध गया, दादी माँ। अपलक वो उसे देखने लगा। दुर्बल काया, मैली कुचैले कपड़े, बगल में पड़ी गठरी, झुर्रियों से भरा चेहरा और छोटी छोटी आंखें। बुढ़िया की मासूम सूरत को देखते ही वो भाव विभल हो उठा। बैग में से बिस्कुट का पैकेट निकालकर वो गेट की तरफ दौड़ा, तभी ट्रेन चल पड़ी। द्वार पर खड़ा वो एकटक बुढ़िया को देखता रहा। धीरे धीरे वो नज़रों से ओझल हो गई। हताश होकर वो अपनी सीट पर लौट आया। जब कभी वो किसी गरीब लाचार बुढ़िया को देखता है, उसके मन में स्नेह उमड़ आता है। जितना उससे बन सकता है वो उसकी मदद अवश्य करता है। 1 रुपया, 2 रुपया या फिर खाने पीने की कोई वस्तु उसकी झोली में डाल देता है। बुढ़िया का आशीर्वाद पाकर उसका मन गदगद हो उठता है। ऐसी हर बूढ़ी औरत में उसे अपनी दादी माँ की सूरत नजर आती है। उसे बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर बैठी वो बुढ़िया तो हूबहू अपनी दादी माँ जैसी ही नजर आई थी। दुर्बल जर्जर काया, छोटी छोटी आंखें, झुर्रियों भरा चेहरा और सिर पर चांदी से चमकते बाल। अंतर था तो सिर्फ इतना ही कि उसके कपड़े मैले कुचैले थे और खामोश चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। जबकि दादी माँ स्वच्छ व सादे कपड़े पहनती हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। विषम परिस्थितियों में भी उसने दादी माँ